वेलकम टू इंडिया स्टडी 351। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे लेने वाले जीके का टेस्ट, ये जीके का टेस्ट का पार्ट 3 है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये क्वेश्चंस आपका आईटीबीपी टेस्टमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे ये जीके क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए, और 5 सेकंड से ज़्यादा का अगर टाइम आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। ये क्वेश्चन जो तो दोस्तों आरआरबी गोरखपुर के एएसएम एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, 2008 में। तो चलिए, आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति का, पशुपति का, देवी माता का या त्रिमूर्ति का। ठीक है, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, प्रकृति का। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था, प्रकृति की उपासना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आरआरबी जम्मू में एएसएम 2004 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए, इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है इलाहाबाद एएसएम के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, 2002 वाले। ठीक है, और दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा ए, ज्यामिति के लिए। ठीक है, ए राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्यामिति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, अस्तो माँ सतगय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, मृत्योर्मा अमृतमय कहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये जो शब्द है, ये जो पंक्ति आपने देखा अभी ये पढ़ा है, तो ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, उपनिषद से ये जो है लाइन ये लिया गया है। ठीक है, अस्तोमा सतमय ये जो लाइन है ये उपनिषद से लिया गया। ये मोस्ट VVI है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ठीक है, आर्य जब भारत में बाहर से आए थे तो कहाँ पर बसे थे। ठीक है, किस स्थान पर बसे थे। ठीक है, सामा तट में, उसके बाद प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचाल में। ठीक है, तो 5 सेकंड का इसका आपको टाइम स्टार्ट हो गया है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है आरआरबी मुंबई टेक्नीशियन के एग्जाम 2003 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब में बसे थे सर्वप्रथम। ठीक है, आर्य जो भारत आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेदों और अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। ठीक है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 सेकंड का इसके लिए टाइम मिलेगा आपको। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, क्योंकि इसे अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। कपिल, अक्षपाद गौतम, उल्कू कनत। ठीक है, उसके बाद पतंजलि। ठीक है, 5 सेकंड का इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। ठीक है, यानी ठीक है उलूक कनद इसका जो है ये जो नाम है कनद हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा प्रदर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर जो वो हो जाएगा ए। ठीक है, जैमिनी थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताइए। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, बादरायण थे। ठीक है, बादरायण थे इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वीं मंडल और 10वीं मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको दीजिए। इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा सी, 9वें मंडल में समर्पित है ऋग्वेद का, पूर्णतः जो है सोम मंडल को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था दसराज युद्ध। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुष्णी। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, परुष्णी के तट पे लड़ा गया था। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था 10 राजाओं के युद्ध। ठीक है, ये भी मोस्ट भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, कौन सा फसल है जिसे वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। ठीक है, जौ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, जौ हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, चावल हो जाएगा और तंबाकू हो जाएगा। 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तंबाकू के बारे में जो ज्ञान है वैदिक लोगों के समय में नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के समय में जो वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक उपाध्याय थे, उन लोगों को क्या कहा जाता था। ठीक है, यजमान, श्रमण, अर्थवर्ण और उसके बाद श्रेष्ठीन। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, श्रमण कहा जाता था वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल्य सूत्र, उसके बाद छांदोग्य, उपनिषद। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दोस्तों एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 1999 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी, शूल्य सूत्र कहा है। ठीक है, शूल्य सूत्र महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन पैविक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन पैविक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में सूचना दी गई है प्राचीन पैविक युग की संस्कृति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते थे। ठीक है, त्रयी या वेद त्रयी कौन से तीनों वेद कहलाते थे। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता था, त्रयी कहा जाता था या वेद त्रयी कहा जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के, ठीक है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद से लिया गया है। ये जो दोस्तों है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई है, इसको आप लोगों को याद करके रखना है। ठीक है, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से, तो किस उपनिषद से लिया गया है। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मोस्ट वीवीआई दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य जो कार्य था, व्यवसाय था, वो क्या था, पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऋग्वेद का, उपनिषद का, यजुर्वेद को और सामवेद को। तो इसका राइट आंसर दीजिए, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। इसका दोस्तों राइट आंसर वो हो जाएगा डी। ठीक है, संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, इस सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को कहा जाता है संगीत का आदि ग्रंथ। तो ये थे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपने टेस्ट में कितना सही किया है। ठीक है, आपको कमेंट में जरूर बताना कि 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जितना जितना कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।